वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स। तो वेलकम है आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर के एक न्यू लेक्चर में, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ यूनिट 8, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मसल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में और इसके डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं कैसे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इन नोट्स की आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमको इंस्टाग्राम पे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे या तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मसल क्या होता है। मसल तो आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में पाया जाता है मसल्स। जो स्किन ऊपर की दिखती है हमें, उसे हम लोग मसल्स ही कहते हैं, ठीक है। तो मसल्स कितने टाइप्स की होती हैं और उनमें कौन कौन से मसल्स का क्या वर्क होता है, कैसे फंक्शन करता है, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। जिसे हम बेसिकली हिस्टोलॉजी ऑफ मसल्स, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गन का टिश्यू लेवल पे स्टडी करना, उसकी हिस्टोलॉजी कहलाती है। तो आज हम लोग मसल की हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे कि मसल्स में क्या क्या पाए जाते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या फंक्शन करता है। और तो चलिए देखते हैं। तो हिस्टोलॉजी ऑफ मसल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मसल्स की बात की जाए तो मसल बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। स्केलेटल मसल, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच होते हैं, यानी कि जो बाहर की तरफ मसल्स दिखते हैं वो क्या होता है, स्केलेटल मसल्स होते हैं, क्योंकि वो हमारे स्केलेटल सिस्टम यानी कि जो कंकाल तंत्र होता है हम लोगों का, उससे अटैच होते हैं। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल जो होते हैं वो अंदर पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल होते हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कार्डियक मसल, यानी कार्डियक का मतलब ये आपको इसका मतलब हो गया कि ये हार्ट से रिलेटेड है, यानी कि ऐसे मसल्स जो हार्ट के पास पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, कार्डियक मसल कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा डिटेल में किसके बारे में, स्केलेटल मसल के बारे में। स्केलेटल मसल को और 2 नामों से जाना जाता है, स्ट्रिप्ड मसल या स्ट्रेटेड मसल, या इसे वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। वॉलेंट्री मसल का मतलब जिसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो मतलब आप अपने हाथ के मसल्स को क्या कर सकते हैं, हिला सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, अपने हाथों के मसल को आप मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं, ठीक है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, वॉलेंट्री, यानी कि ऐच्छिक पेशियाँ हिंदी में बोला जाता है, जिसको आप अपनी इच्छा के अनुसार हिला डुला सकते हैं, ठीक है। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब इनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से पाया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, ये आपके लिम्स में, बॉडी वॉल्स में, टंग्स में, कहाँ कहाँ, लिम्स, लिम्स मतलब हाथ पैर आपके जो पाए जाते हैं, बॉडी वॉल यानी कि शरीर का जो वॉल होता है, टंग्स में आपके, आप टंग को भी अपने रोटेट कर सकते हैं। तभी तो आप जब फूड को चबाते हैं, मैस्टिकेट करते हैं, तो अपने जीभ को क्या करते हैं, इधर उधर हिला के आप अपने फूड को बहुत अच्छे से मैस्टिकेट करते हैं। बिगनिंग ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया था जब रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था। और ईसोफेगस, यानी कि स्टमक का, सॉरी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट ईसोफेगस, स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे आपके स्केलेटल मसल पाए जाते हैं। ये मसल फाइबर आर इन द फॉर्म ऑफ बंडल, ये एक बंडल के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, फैसिकुली, फैसिकुली कहा जाता है इन बंडल्स को, ठीक है, फैसिकुली, ठीक है। और सेवरल फैसिकुली क्या होते हैं, ग्रुप होके एक बिगर बंडल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, एपीमाइसियम, एपीमाइसियम बोला जाता है। विच फॉर्म टेंडान, जो कि टेंडान का फॉर्मेशन करता है। जब आपके दो मसल्स जुड़ते हैं तो वो टेंडान बनाते हैं। विच मसल्स इज अटैच्ड टू बोन, जिससे क्या होता है, मसल अटैच से, बोन से अटैच होता है। टेंडॉन के द्वारा ही आपका मसल क्या होता है, बोन्स से अटैच होता है। ये आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका हैंड का मसल। यहाँ पे टेंडॉन पाया जा रहा है, यानी कि जो क्या किससे अटैच है, मसल से। ये देखिए मसल मिलके एपीमाइसियम बना रहा है, एपीमाइसियम मिलके पेरीमाइसियम की कवरिंग पाई जा रही है, फैसिकुली बना रहा है। फिर ये एंडोमाइसियम का फॉर्मेशन कर रहा है, कई सारे फैसिकुली मिलके एंडोमाइसियम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे मसल फाइबर पाया जा रहा है, ठीक है। मसल जो होता है उसमें जो चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं, ठीक है, सार्कोमियर। और मसल के प्लाज्मा को क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोमियर ऑफ स्केलेटल मसल के बारे में हम लोग जानते हैं। सार्कोमियर जो है यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। इसको आप तब पढ़ेंगे जब मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ाऊंगी। कॉन्ट्रैक्शन आपके सिलेबस में है, कॉन्ट्रैक्शन आपको पढ़ना है, तब आपको समझ में आएगा। द सार्को स्टाइल ऑफ स्केलेटल मसल सेल आर डिवाइडेड एट शॉर्ट इंटरवल्स बाई वर्टिकल इन जेड लाइन, ऑल्सो नोन एज डोबीज लाइन या क्रॉक्सी लाइन। जब आप इसको पढ़ेंगे, मैं आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाऊंगी यहाँ पे, ठीक है।
मसल्स का, इनके बीच में भी इस तरीके से पाए जाते हैं। मसल्स का ये एक स्ट्रक्चर होता है। तो इनके बीच में यहाँ पे क्या पाई जाती है, जेड लाइन पाई जाती है, जिसे डोबीज लाइन या क्राउजे लाइन कहते हैं। इन सेगमेंट को दो लाइन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सार्कोमियर्स कहते हैं। ठीक है, सार्कोमियर्स कहते हैं। जब ये चीज़ आपको अच्छे से तब समझ में आएगी जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। वहाँ पे आपको कई सारे ए बैंड, एच बैंड, जेड लाइन के बारे में पढ़ना है, तब वहाँ पे वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अरेंज होते हैं पैरेलल में। तो सार्को स्टाइल इस तरीके से पैरेलली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी डायग्राम भी दिखाया। ठीक है, प्लेस वेयर जेड लाइन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड टी ट्यूब्यूल्स लाइन नियर ईच अदर कॉल्ड ट्रायाड। जो क्या करते हैं, जेड लाइन और सार्कोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल जो होते हैं, जेड लाइन और सार्कोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल एक दूसरे के साथ मिलकर ट्रायाड का फॉर्मेशन करते हैं। सार्कोमियर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल होता है। जैसे नेफ्रॉन जो होता है किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। उसके बाद से अगर नर्व्स की बात की जाए तो नर्व्स जो होता है नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट होता है। उसी तरह सार्कोमियर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है। मतलब कॉन्ट्रैक्शन जब करता है आपका हाथ, यानी कि हाथ आप इस तरह मोड़ रहे हैं, फिर इसको इस तरीके से खोल रहे हैं अपने हाथों को, तो क्या होता है, हम लोगों के हाथों में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, उसका यूनिट कौन है, सार्कोमियर है। ये दो तरह के मायोफिलामेंट्स से मिलकर बने होते हैं, मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, जो स्पेसिफिक मैनर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। एक्टिन इस तरीके से, मायोसिन इस तरीके से क्या होता है, अरेंज होता है, अरेंज मैनर में पाए जाते हैं। आपने एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बारे में पढ़ा होगा जब आपने फर्स्ट ईयर में साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा होगा। तो साइटोस्केलेटन में आप लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोस्केलेटन के बारे में पढ़ा होगा, तो जिसमें आप लोगों ने वहाँ पे मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट के बारे में पढ़ा होगा। अब हम लोग जानने वाले हैं थोड़ा सा डायग्राम के बारे में। ये देख सकते हैं आप, ये हो गया आपका स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया गया है किस तरीके से पाए जाते हैं। ये इस तरीके से इनका होता है। ये क्या होता है, सिंपल वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इनमें न्यूक्लियस बहुत सारा पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ब्रांचिंग चेन ऑफ सेल होते हैं, यूनी या बाई न्यूक्लिएट हो सकते हैं, एक न्यूक्लियस या दो न्यूक्लियस पाया जा सकता है। सिंकल होते हैं, फ्यूजी फॉर्म होते हैं, मतलब एक दूसरे से इस तरीके से फ्यूज होकर बनते हैं। और नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये पाए जा सकते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस यहाँ पे पाया जा रहा है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस या एक से दो न्यूक्लियस, और यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे और एक चार्ट टाइप का मैंने दिखाया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्केलेटल मसल क्या होते हैं, फाइब्रस होते हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं, ट्यूबुलर और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, और स्केलेटल से अटैच होते हैं, और ये इस तरीके से दिखाई देते हैं बंडल्स में। ठीक है, बात की जाए स्मूथ मसल की, तो फाइब्रस होते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड में पाए जाते हैं। स्पिंडल शेप्ड में आप देख सकते हैं इस तरीके से, इनवॉलेंट्री होते हैं, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कवरिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि आपका स्टमक हो गया, जैसे कि आपकी किडनी हो गई, वहाँ सबकी जो इंटरनल वॉल उन सब की होती है, वहाँ पे पाए जाते हैं। बात की जाए कार्डियक मसल की, फाइब्रस होते हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं, ब्रांच होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। जबकि स्मूथ मसल यूनी न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड दोनों हो सकता है। और बात की जाए स्केलेटल मसल की, तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है इस तरीके से ऑप्शन में देख के, विच मसल्स इज यूनी न्यूक्लिएटेड। तो अगर सिर्फ यूनी न्यूक्लिएटेड की बात की जाएगी तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक मसल। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्मूथ मसल के बारे में, जिसे हम लोग इनवॉलेंट्री मसल भी कहते हैं, या विसरल मसल। विसरल का मतलब कहीं भी जब इंटरनल ऑर्गन की बात की जाती है, जैसे कि हार्ट हो गया आपका, किडनी हो गई, इंटेस्टाइन हो गया आपका, स्टमक हो गया, ये सारे क्या है, इंटरनल ऑर्गन है, यानी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स हैं। तो अगर कहीं भी विसरल वर्ड आता है तो मतलब इंटरनल की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, विसरल मसल। दे फॉर्म विसरल ऑर्गन, यहाँ पे लिखा भी है। फाइबर ऑफ स्मूथ मसल स्मॉलर होते हैं, ये स्केलेटल मसल से क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं इनके मसल। ठीक है, सेल ऑफ स्मूथ मसल्स आर इलांगेटेड, स्पिंडल शेप्ड एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड, इस तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है, इलांगेटेड होते हैं और दोनों एंड पे क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पाया जाता है।
लार्ज न्यूक्लियस सेंटर में इसके पाया जाता है, जैसा कि आपने सुना ये यूनिन्यूक्लिएटेड या बाइन्यूक्लिएटेड हो सकते हैं। मायोफिलामेंट इसमें पैरेलली अरेंज नहीं होते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल में पैरेलली अरेंज होते थे उस तरीके से इसमें नहीं पाया जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर डेंस बॉडीज स्कैटर्ड होती है साइटोप्लाज्म में, जो इसका साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पे स्कैटर्स होती हैं। यहाँ पे डेंस बॉडीज लाइक जेड लाइंस पाई जाती हैं। सेवरल एक्टिन फिलामेंट जो है डेंस बॉडी से अटैच होते हैं। मायोसिन फिलामेंट अरेंज होते हैं एक्टिन फिलामेंट के बीच में इस तरीके से। एक्टिन फिलामेंट्स तो यहाँ पे मायोसिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन फिलामेंट्स, इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। ये चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी जब आपको मैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल के बारे में समझाऊंगी, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये सारी क्या चीज़ें, जेड लाइन, ए लाइन, लेकिन आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। मायोसिन फिलामेंट क्या होते हैं, अरेंज होता है एक्टिन फिलामेंट के बीच में। यहाँ पे देखिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, मॉडरेटली मतलब मीडियम साइज में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। टी ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, इन्वेजिनेशन यानी कि धंसे हुए होते हैं कैवियोली में, ठीक है, कैवियोली की स्ट्रक्चर पाया जाता है उसमें। टू स्मूथ सेल अरेंज होते हैं बाई गैप जंक्शन के द्वारा। गैप जंक्शन भी आपने पढ़ा होगा, किसी भी चीज़ सेल के बीच में जो जंक्शन पाया जाता है उसे गैप जंक्शन कहते हैं, ठीक है। आपने जब फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में पढ़ा होगा तो वहाँ पे गैप जंक्शन था आपके। ये देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर, यहाँ पे इस तरीके से पाया जा रहा है ये स्ट्रक्चर। देखिए साइड में क्या है, साइड में पॉइंटेड है, स्पिंडल शेप्ड है। यहाँ पे सार्कोमियर है, बीच में सार्कोमियर है, इंटरनल है, ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है बीच बीच में, और थिक फिलामेंट यहाँ बीच में पाया जा रहा है, और ये यहाँ पे थिन फिलामेंट पाया जा रहा है। ये इसका और एक स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाया गया है। टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल की बात की जाए तो ये दो तरीके के होते हैं। ये देखिए बताया गया है कि जब ये रिलैक्स्ड स्टेट में है तो इस तरीके से पाया जा रहा है, और जब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है तो किस तरीके से पाया जा रहा है, ठीक है। बात की जाए स्मूथ मसल की तो ये दो टाइप के होते हैं। पहला मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, दूसरा सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। मल्टी यूनिट स्मूथ मसल का ये सेपरेट फाइबर से मिलकर बने होते हैं, यानी कि कई सारे फाइबर इसमें पाए जाएंगे। ईच फाइबर इज इनर्वेटेड बाय सेपरेट नर्व एंडिंग एंड ईच फाइबर कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली। एक दूसरे से क्या होते हैं, इनर्वेटेड होते हैं ये फाइबर, ठीक है, और सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे फाइबर ऑफ सीलियरी मसल के फाइबर, आइरिस ऑफ आई एंड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। हम लोग की जो आई में आइरिस पाया जाता है, आई के स्ट्रक्चर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे आइरिस प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, इसी तरीके से एक्ट करता है। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल की बात की जाए तो इसमें ये क्या होते हैं, साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि ये क्या करता है, सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिंगल यूनिट होते हैं। बंडल या सीथ का फॉर्मेशन करते हैं। कंट्रैक्ट करते समय गैप जंक्शन के द्वारा ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं। सिंगल नर्व के द्वारा ये कंट्रोल होते हैं, सिंगल नर्व फाइबर के द्वारा। और ये क्या करते हैं, वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन को बनाते हैं। जो विसरल ऑर्गन के वॉल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया विसरल ऑर्गन क्या होते हैं, उसकी वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड स्मूथ मसल, यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग अलग हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, एकदम सेपरेट तरीके से पाया जा रहा है। मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये एकदम अलग अलग तरीके से पाए जा रहे हैं, ठीक है। नर्व फाइबर इनकी एंडिंग तो ये अलग अलग रेगुलेट है। जबकि बात की जाए सिंगल यूनिट स्मूथ मसल की तो एक दूसरे के साथ क्या है, यहाँ पे देखिए ये जॉइंट है, ठीक है, ये जॉइंट है। इस जॉइंट को क्या बोला जाता है, वेरिसिटीज़ बोला जाता है, ठीक है। इनकी नर्व फाइबर एक साथ आके जॉइंट हो रही है तो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल है। बात की जाए कार्डियक मसल की तो कार्डियक मसल क्या होते हैं, हार्ट ऑफ सेल वॉल, वॉल ऑफ हार्ट में पाए जाते हैं लार्ज वेन्स जो पाई जाती हैं, आर्टरी वेन हमारे ब्लड वेसल की उसमें पाए जाते हैं। दे शो द कैरेक्टर ऑफ बोथ स्केलेटल एंड स्मूथ मसल, ये दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं, यानी कि स्केलेटल मसल का भी स्मूथ मसल का भी। ईच फाइबर इज लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इनका एक प्रत्येक फाइबर क्या होता है, लॉन्ग होता है और सिलेंड्रिकल होता है। इसमें सार्कोलेमा एब्सेंट होता है, जबकि उन दोनों में सार्कोलेमा प्रेजेंट होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इन विच मसल सार्कोलेमा इज एब्सेंट, तो आपका आंसर क्या होगा, कार्डियक मसल, ठीक है। फाइबर इसमें कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ टू सेल्स आर ज्वाइंड ईच अदर फॉर्मिंग इंटरकैलेटेड डिस्क विच बिहेव्स एज जेड लाइन, यानी कि इसमें जेड लाइन नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन दो सेल कनेक्ट होकर इंटरकैलेटेड डिस्क बनाते हैं जो जेड लाइन की तरह बिहेव करता है, ठीक है।
द मायोफिलामेंट्स आर अटैच टू इंटरकैलेटेड डिस्क। मायोफिलामेंट जो होते हैं यानी कि एक्टिन और मायोसिन, ये किससे अटैच होते हैं? ये इंटरकैलेटेड डिस्क से अटैच होते हैं। हाईली परमिएबल होता है इंटरकैलेटेड डिस्क किसके लिए? आयंस के लिए। और ये हेल्प करता है इम्पल्स का ट्रांसफ़र करने में वन सेल से टू अदर सेल में। इम्पल्स का मतलब आप जानते हैं, यानी कि कोई भी अगर आपके पास सूचना या संदेश आ रहा है तो उसको न्यूरॉन ट्रांसफ़र करता है ना एक सेल से दूसरे सेल में, उसको क्या बोला जाता है? इम्पल्स बोला जाता है। इम्पल्स स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑन कार्डियक मसल कॉजिंग प्रोलॉन्ग्ड कंट्रैक्शन। देखिए हम लोगों के मसल्स वैसे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में साइनो आर्टेरियल नोड का हेल्प होता है, लेकिन कुछ नर्व्स भी इसमें हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे क्या होता है, लंबे समय तक आपका क्या होता है? इम्पल्स रहता है, ताकि क्या है, हम लोगों का हार्ट काफ़ी देर तक कॉन्ट्रैक्ट करे। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो ये देख सकते हैं आप, सिलेंड्रिकल तरीके से ये पाए जाते हैं, सिलेंड्रिकल यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। यहाँ पे देखिए माइक्रोफाइब्रिल पाया जा रहा है और बीच में ऐसे इस तरीके से इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क की बात की जाए, यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जा रहा है, यहाँ पे मायोफाइब्रिल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे दिखाया गया किस तरीके से, यहाँ पे नीचे देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, ये दोनों क्या है? एक्टिन फिलामेंट्स है। इस तरीके से एक्टिन फिलामेंट पाया जा रहा है और इनके बीच में क्या पाया जा रहा है? मायोसिन फिलामेंट पाया जा रहा है। यही जो एक्टिन फिलामेंट की लाइनिंग होती है यहाँ पे, इसको क्या बोला जाता है? जेड लाइन बोला जाता है। यहाँ पे देखिए गैप जंक्शन की बात की जाए तो दो सेल के बीच में ये जो जंक्शन पाया जा रहा है इसे गैप जंक्शन, डेस्मोसोम्स की बात यहाँ पे पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए जेड लाइन यहाँ पे बीच में जो प्रेजेंट होती है, ये लाइन इस तरीके से मायोसिन की, इसे क्या बोला जाता है? जेड लाइन बोला जाता है। ये आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो आज हम लोगों ने क्या किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा? टाइप्स ऑफ मसल, जिसमें हम लोगों ने स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल देखा। स्केलेटल मसल को स्ट्रेटेड या वॉलंटरी मसल भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं? सिनसाइटियल, सिनसाइटियल का मतलब सिनसाइटियल, TIAL, सिनसाइटियल का मतलब होता है SYNCYTIAL। सिनसाइटियल का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। कोई भी सेल अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है तो उसे सिनसाइटियल या सिनोसिटिक कहते हैं। अगर प्लांट में होता है तो शायद उसे सिनोसिटिक कहते हैं, और एनिमल्स की बात की जाए तो उसे सिनसाइटियल कहते हैं। मतलब प्रेजेंस ऑफ वन मोर देन वन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से ज़्यादा अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसे सिनसाइटियल कहते हैं। ठीक है, तो ये आउटर ऑर्गन्स जो आपके बॉडी वॉल्स होती है, टंग हो गया, लिम्स हो गया, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये यूनिट की सार्कोमियर यूनिट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट होता है। जेड लाइंस पाई जाती है जिसे डॉबीज लाइन या क्राउजिल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और मैंने तीनों के बारे में आपको यहाँ पे बताया। फिर मैंने स्मूथ मसल के बारे में बताया कि इसे इनवॉलेंट्री मसल या विस्ट्रल मसल भी कहते हैं। और आपके कार्डियक मसल को भी इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं, क्योंकि आप उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये यूनिन्यूक्लिएटेड हो सकता है या बाई न्यूक्लिएटेड हो सकता है, दोनों तरीके का हो सकता है। न्यूक्लियस क्या होता है? सेंटर में पाया जाता है और लार्ज होता है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स के टाइम पे कैसे होते हैं? पॉइंटेड होते हैं और एक्सटेंडेड होते हैं। जबकि कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो इनका पॉइंटनेस कम होकर ये कैसे हो जाते हैं? गोल टाइप के थोड़े हो जाते हैं। दो टाइप के पाए जाते हैं, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। कार्डियक मसल की बात की जाए तो ये आपके हार्ट और लार्ज वेन्स के पास पाए जाते हैं, ये भी इनवॉलेंट्री मसल होते हैं। ये स्मूथ मसल और कार्डियक मसल दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं। इसमें जेड लाइन की जगह इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, सिलेंडर लाइक होते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको बस पढ़नी, हिस्टोलॉजी ऑफ मसल्स के बारे में, तो इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। नेक्स्ट आपको पढ़ना रहेगा कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, फटीग क्या होता है, टिटनेस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको आगे के लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।